गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपका जो सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम है वो मई में होना था और आपका पोस्टपोन यहाँ पर कर दिया गया है। तो देखिए एसएससी जो सीपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको पर्याप्त टाइम यानी कि सफिशिएंट आपको टाइम मिल गया है। और नौकरी आपको पता ही होगा कि सीपीओ एसआई की नौकरी आपकी बड़ी ही होती है, आपके जीडी से ठीक ही है, या यूपी कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो आपकी ठीक ही है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो सीपीओ एसआई के लिए जो आपको है टाइम यहाँ पर आपको सफिशिएंट मिल गया है, क्योंकि आपके सीपीओ का हो या फिर सीएचएसएल का हो या फिर सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम हो, ये सारे के सारे पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कब आपका एग्जाम होना है। बाकी आपके जो पिछले 5 साल की कट ऑफ रही है यानी सीपीओ की लास्ट 5 ईयर्स की जो कट ऑफ रही है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी वैकेंसी कितनी रही हुई थी, फिर आपकी कट ऑफ कितनी गई और इस साल जो है आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल पर्याप्त टाइम है आपके लिए। तो ये जो कट ऑफ रहने वाला है आपका इस साल क्या रहने वाला है और आपका क्या रहा हुआ था पिछले लास्ट 5 सालों में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करेंगे। बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है सभी के लिए कि आपका जो एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि जो आपका टेक्स्ट बुक का यहाँ पर आपका नवरात्रि जो आपका सेल चल रहा था सिलेक्शन का, उसका आज लास्ट दिन है ऑफर का, जिस ऑफर में आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो 378 रुपये में और टेक्स्ट बुक का जो पास है 307 रुपये में मिल जाएगा। और नहीं तो आपका आज के बाद में जो कल है आपका टेक्स्ट बुक का पास 699 रुपये में मिलने वाला है। तो आज ही आपको परचेज कर लेना है जो लोग रह गए हैं। कूपन है मेरा राज10 यानी कूपन कोड आप राज10 यूज करेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, डिफेंस, सभी के लिए आपका काम आने वाला है। सबसे बेहतर मॉक टेस्ट है, 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। और आप एग्जाम अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट आपके लिए ये लगाना बेहद ही जरूरी है। चाहे कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हो उसने टेक्स्ट बुक को जरूर प्रीफर किया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आपका। देखिए सीपीओ की बात करें कि आपका जो टाइम है यहाँ पर पर्याप्त मिल गया है और नौकरी भी आपकी ठीक ठाक है, यानी कि आपको टाइम पर्याप्त की अगर बात करें तो 75 डेज का आपको यहाँ पर मोर देन टाइम मिला। यानी कि अगर आप 75 डेज भी मान के चलेंगे तो आपको 75 दिन का समय मिला है, जो कि किसी एग्जाम के लिए एक उसी डायरेक्शन में मेहनत करने के लिए आपका काफ़ी होता है। तो जिन लोगों के पास मौका है या अभी टाइम को लेकर के इश्यू बन रहा था तो अभी से तैयारी शुरू करेंगे। टारगेट करिए 2.5 महीने का समय, आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए जैसा कि एग्ज़ाम आपका यहाँ पर जो आपका पोस्टपोन हुआ है सीपीओ, सीएचएसएल और फेस आपका एग्ज़ाम जो है, फेस का जो आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है ये आपका 24, 25 और 26 जून को होना है। ये 3 दिनों में आपका होना है, 24, 25 और 26 जून को। और उसके बाद 27 से लेकर के 30 जून तक आपका एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम होना है। यानी सीपीओ का एग्ज़ाम आपका होगा 27 से लेकर के 30 जून तक। और फिर 1 जुलाई से जो है आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएगा। यानी आप चाहें तो सीपीओ और सीएचएसएल दोनों की जो है तैयारी एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए सभी के पास आपके 75 से मात्र 80 दिन यहाँ पर बचे हुए हैं। अब आ जाते हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना रहा हुआ था। देखिए अगर कट ऑफ की बात करें तो जो आपका 2019 में सीपीओ आया हुआ था, देखिए 2 पेपर होते हैं। प्री का आपको कट ऑफ बताते हैं, जब प्री आपका क्वालिफाई होगा तो आप फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। फिर आपका मेंस का पेपर सिर्फ इंग्लिश का होगा, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनता है। तो सीपीओ 2019 की बात करें तो इसमें जो वैकेंसी थी आपकी 2574 वैकेंसी रही हुई थी। और अगर मेल की बात करें तो मेल का जो इसमें कट ऑफ होता है एसएससी सीपीओ में वो फीमेल से कम रहता है। तो सीपीओ में अगर एससी की बात करें 2019 में तो कट ऑफ 70 गई थी 200 नंबर में से। ये सारी 200 नंबर में से कट ऑफ है आपकी। एसटी की आपकी 74 नंबर थी आउट ऑफ 200। एक्स सर्विसमैन जो आपका मेल का था वो 40 नंबर था। ओबीसी में आपकी 200 में से 91 गई थी और ईडब्ल्यूएस की 86 गई थी। और जनरल की मात्र 200 में से 101 रही हुई थी 2019 की कट ऑफ सीपीओ के अंदर। फीमेल की बात करें तो फीमेल की आपकी 75 थी, एससी की 73 थी, एसटी की, ओबीसी की 97 कट ऑफ थी और ईडब्ल्यूएस की फीमेल की 91 और जर्नल की जो है फीमेल की 104 रही हुई थी। यहाँ पर देखिए तो फीमेल की आपको ज़्यादा मिल जाएगी कट ऑफ
मेल से यहाँ पर। तो ये आपका 2019 का डाटा था जब वैकेंसी आपकी 2500 से ज़्यादा थी एसएससी सीपीओ में। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे हम 2020 की भी बात कर लेंगे। देखिए 2020 की जब बात आई तो 2020 में आपकी वैकेंसी घट गई थी, यानी सीपीओ में जो 2020 की वैकेंसी थी वो 1564 रही हुई थी। तो यहाँ पर कट ऑफ भी बढ़ी हुई दिखाई दी थी, यानी कि कट ऑफ में भी काफ़ी बढ़त हुई थी। आपकी मेल के लिए एससी की 84 थी, एसटी के लिए आपके 83 रही हुई थी, और ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन की तब भी आपकी 40 ही रही। ओबीसी आपकी 107 नंबर पहुंच गई थी। ईडब्ल्यूएस की लेकिन यहाँ पर कट ऑफ आपकी काफ़ी कम हो गई थी 2020 में, जो कि 76 नंबर रही हुई थी, और जनरल की 114 यानी कि आपकी 114 गई थी 2014 में 2020 के एग्जाम में। फीमेल के एससी की 90 थी, एसटी की 85 थी, ओबीसी की 113 थी, ईडब्ल्यूएस की आपकी 87 थी, और जर्नल की आपकी 118 थी। यानी कि देखेंगे कि जो मेल की जर्नल की कट ऑफ थी वो यहाँ पर गर्ल्स में ओबीसी की कट ऑफ बन गई थी, यानी कट ऑफ फीमेल की ज़्यादा रहती है। ये चीज़ यहाँ पर देखना है, 2020 की वैकेंसी का आपका डाटा है। उसके बाद आपका जो है 2021 में कोई वैकेंसी देखने को सीपीओ की नहीं मिली हुई थी, कोरोना पीरियड चल रहा था, तो 2021 में वैकेंसी आपकी नहीं मिली हुई थी। लेकिन 2022 में जो वैकेंसी आई काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी रही हुई थी। अप्रॉक्स इतनी ही वैकेंसी थी जितनी आपकी इस साल आई है। तो इस साल भी आपकी वैकेंसी बहुत आई है, ये समझिए 4300 अप्रॉक्स वैकेंसी थी 2022 वाले की। और इसमें जो एससी की कट ऑफ थी वो 79 थी, एसटी की कट ऑफ जो थी 78 थी, ईएसएम की फिर भी 40 थी, ओबीसी 102 था, ईडब्ल्यूएस आपका 103 गया था, और जर्नल का गया था 105 नंबर, जो कि 2020 से आपकी कट ऑफ यहाँ पर कम हो गई थी। फीमेल की बात करें तो एससी 95, एसटी 88, आपकी ओबीसी की 118, ईडब्ल्यूएस की 120, और जनरल की देखिए यहाँ पर फीमेल की 126 हो गई थी 2022 में। फीमेल की लगातार ज़्यादा जाती है, बाकी फीमेल की ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन में नहीं शायद कोई फिल करता है, तो इसकी कट ऑफ नहीं मिल पाती है। तो देखिए आप फीमेल की तो बड़ी थी 2022 में, लेकिन मेल की कट ऑफ कितनी नीचे यहाँ पर आ गई थी आप देख सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिली हुई थी, और काफ़ी सारे लोग इंग्लिश के डर से क्या है कि सीपीओ की तैयारी ही नहीं करते हैं, तो ये आपको मिला हुआ था। अब दिखाते हैं आपको अगले साल वैकेंसी क्या थी। बाकी हर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी टेक्स्ट बुक का परचेज करने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर आप लोग किया करिए। सीपीओ जो आपका 2023 का हुआ था, जो अभी पिछले साल वैकेंसी आई थी, उसमें आपकी वैकेंसी 1876 रही हुई थी, और एससी का कट ऑफ आपका 79 था, एसटी का 78 था, ईएसएम का फिर भी 40 गया आपका, ओबीसी 102 था, ईडब्ल्यूएस आपका 103 था, और जनरल का आपका 105 यहाँ पर रहा हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर आपका फॉल्ट हो गया, यहाँ पर मिस प्रिंट है भाई, रुक जाइए 1 मिनट सभी लोग। देखिए यहाँ पर टाइपिंग में एरर हो गया, ये आपकी 2022 की यहाँ पर कट ऑफ लग गई, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे आपका। वैकेंसी आपकी कम थी, तो आपकी जो वैकेंसी देखने को मिली वो ईडब्ल्यूएस की आपकी मिली हुई थी, आई थिंक 100 आपकी 33 मिली हुई थी 2023 में। ईडब्ल्यूएस की 131 वैकेंसी मिली है, कट ऑफ रहा हुआ था, और जर्नल का कट ऑफ आपका 138 गया था मेल का 2023 में, जो आपका लास्ट ईयर हुआ। वैकेंसी आपकी कम थी। और वहीं बात करें आपके फीमेल की वैकेंसी कितनी रही हुई थी, तो फीमेल की रही हुई थी 137, यानी आपकी 137 रही थी ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 138 रही हुई थी, और आपकी जो यहाँ पर जनरल की फीमेल की कट ऑफ गई हुई थी वो 143 हो गई थी 200 में से। ये आपके 2023 के डाटा है, ये आपका जो यहाँ पर लिख गया टाइप हो गया, जो 2022 का कट ऑफ हो गया, जो लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है, आप अच्छे से सुन सकते हैं कि कितनी 2023 में रही हुई थी, क्योंकि वैकेंसी आपकी मात्र 1800 थी। आपके 2024 में वैकेंसी अच्छी खासी है। तो अगर बात करें कि 2024 में आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पर क्या रह सकता है, वैकेंसी आपकी ठीक ठाक ही है, 4187 के अप्रॉक्स है यहाँ पर। तो देखेंगे तो एससी की आपकी 85 तक जा सकती है, एसटी की आपकी 90 रह सकती है, ईएसएम की वही आपकी 40-42 ही रहेगी, ओबीसी की आपकी 118, ईडब्ल्यूएस की 115, और जनरल की आपकी 120 तक कट ऑफ जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। भले टाइम मिल गया, लेकिन सब लोग जानते हो कितना पढ़ाई कौन करता है। फीमेल की वहीं एससी की 95 रह सकती है, एसटी की 100 रह सकती है, ओबीसी आपकी 125,
EWS 120 और फीमेल की जनरल की 130 तक कट ऑफ जा सकती है। ये आपके 2024 के हैं क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी है। बाकी आपको 5 सालों का मैंने डिटेल बता दिया है। आपको अब क्या करना है कि अच्छे से अपनी तैयारी करना है। बाकी आप तैयारी करिए। आपको क्या करना है कि आपके पास 75 डेज हैं। आप जीके, जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग में आप अच्छी पकड़ बनाइए, मैथ में भी बनाइए। जिनकी मैथ में है आसानी से आप 200 में से 120 नंबर स्कोर कर पाएंगे। बाकी अगर आपको नीड होती है तो मैं स्ट्रैटेजी वीडियो भी इसका ला दूंगा। बाकी ये था आपका डिटेल्स। आपको थोड़ा अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी टेक्स्ट बुक परचेज करने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरा कूपन कोड जो है राज10 है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।